चैनल रविकांत लॉजिकल क्लासेज। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। तो हमारी ये वीडियो फुल वॉच करिएगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल का बेसिक से लेकर एडवांस तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आर्टिकल जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट या अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो इंडिफिनिट आर्टिकल है उसका प्रयोग किसी नाउन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद जैसे ही सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ही सा ए किंग। ठीक, ही सा ए किंग। तो जो हमने ये आर्टिकल का प्रयोग किया ही सा ए किंग, तो ये जो है ये अनिश्चित के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो डिफिनिट आर्टिकल्स है, द का प्रयोग किसी नाउन को पोजीशन को डिफिनिट बनाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सा ए किंग, द किंग वाज वेरी वाइज। द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर जो द का प्रयोग आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही सा ए किंग, तो यहाँ पर जो है इसको अनसर्टेन या अनिश्चित बनाने के लिए का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट, यानी जो ऊपर की बात की गई है इसको नीचे जो निश्चित कर दिया गया है। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत इसको जो है निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद समानता आर्टिकल होते हैं ए और एन और द। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है ए और एन और द का प्रयोग हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए इनका जो है ए और एन और द का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है 5 वावेल होते हैं, जिन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। ठीक है, वावेल वावेल यानी स्वर। वावेल कितने होते हैं? 5 वावेल होते हैं, यानी स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे वावेल कितने हैं? 5 वावेल हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो कोई कोई जैसे जो कोई जो है सेंटेंस अगर हमारा वावेल से स्टार्ट होता है, वावेल से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे IAS ऑफिसर। आई, यहाँ पर चल नहीं रहा मार्कर, यहाँ पर देख ले रहे हैं IAS ऑफिसर। IA ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो IA ऑफिसर लिखे हैं यह वावेल है, वावेल से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एन का प्रयोग होगा। ठीक है, एन का प्रयोग होगा। उसके बाद इसको रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख ले रहे हैं। तो एन का प्रयोग हमारा हो गया। ए का प्रयोग जहां पर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग होता है, जैसे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट अगर कोई सेंटेंस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहां पर जो है व्यंजन ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वहां पर जो है ए का प्रयोग होगा। जैसे
बाल, बाल तो बाल जो प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग हुआ, ठीक है, ए का प्रयोग हुआ। तो अगर सिंपली अगर जैसे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग हो रहा है, तो वहां पर जो है ए का प्रयोग होगा। अगर वावेल स्टार्टिंग कोई वाक्य हो रहा है, सेंटेंस हो रहा है, तो वहां पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद दा का प्रयोग की बात कर लिया जाए, दा, दा का प्रयोग जैसे दा जो है किसी वाक्य को निश्चित करने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे वंस देयर वाज ए लायन, और उसके बाद ना ही वंस देयर वाज ए लायन, द लायन वाज वेरी ब्रेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोबारा दूसरी बार बोलने पर जो उसको निश्चित करने के लिए दा का प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल्स के अध्ययन, आर्टिकल के अनुसार ही देखेंगे कि जो है किसी सेंटेंस में कहां पर दा पढ़ा जाता है और कहां पर दी पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर दी पढ़ा जाता है, कहां दी पढ़ा जाता है, दी, और कहां पर दा पढ़ा जाता है, ठीक है। दी और दा में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। तो हम सिंपली बता दे रहे हैं कि अगर सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रहा है, तो वहां पर जो है वहां पर दा पढ़ा जाएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट मान लीजिए जैसे बाल, ये क्या है, वाक्य जो सेंटेंस पहले जो लिखे हैं वर्ड, यहाँ पर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग हो रहा था, यहाँ पर दा पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर जैसे यहाँ पर जैसे अम्ब्रेला लिख दे रहे हैं, अम्ब्रेला लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वावेल से स्टार्टिंग हो रहा है, यानी स्वर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर दी पढ़ा जाएगा, ठीक है, दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको रब कर दे रहे हैं। उसके बाद कुछ इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक अध्ययन करेंगे, दी और दा में फर्क देखेंगे। लेकिन दी और दा का प्रयोग नाउन को जो है, नाउन पर जोर डालने के लिए जो है, नाउन पर जोर देने के लिए दी ही पढ़ा जाता है, चाहे वाक्य जो है वाक वावेल से स्टार्टिंग क्यों ना हो, वाक वावेल या कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग क्यों ना हो, ठीक है। तो दी ही पढ़ा जाता है। अगर नाउन पर हमें जोर डालना है तो वहां पर जो है दी ही पढ़ा जाएगा, चाहे वाक्य कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो या वावेल से स्टार्टिंग हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसी के